हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम सीख रहे हैं जावा इन ब्लूजे। और आज की इस क्लास में हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, दैट मीन्स एक प्रोग्राम करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है एक बार देख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ये स्ट्रिंग देन प्रिंट ऑल द पैलिंड्रोमिक वर्ड। फॉर एग्जांपल मॉम एंड डैड, और इस सेंटेंस में मॉम और डैड आपका पैलिंड्रोमिंग है तो इन दोनों को प्रिंट करवाना है, मगर एंड इज नॉट ए पैलिंड्रोमिक तो उसको आपको प्रिंट नहीं कराना है। मतलब एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग का हर एक वर्ड को चेक करना होगा हमें कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। अगर होगा तो प्रिंट हो कराएंगे हम लोग उसको, अदरवाइज हम लोग प्रिंट नहीं कराएंगे। अब रहा सवाल कि पैलिंड्रोमिक वर्ड हम किसे कहेंगे, तो देखिए जिस वर्ड को हम उल्टा करने पर भी हमें वही वर्ड मिलेगा तो ऐसा वर्ड को हम पैलिंड्रोमिक वर्ड कहते हैं। मैं एक बार आपको लिख के भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए ऐसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मगर और एक वर्ड का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ मैडम, और अगर मैं मैडम को उल्टा कर दूँ, देखिए पहले मैं यहाँ पे एम लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं ए लेके आ रहा हूँ, उसके बाद मैं डी लेके आ रहा हूँ, उसके बाद मैं ए लेके आ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, उसके बाद मैं एम लेके आ रहा हूँ। तो मेरे को क्या मिला? मैडम। मतलब ये मैडम को रिवर्स करने पर भी हमको क्या मिल रहा है? मैडम मिल रहा है। तो ऐसा वर्ड को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक वर्ड। ठीक है, तो अब ऐसा वर्ड चेक कराने के लिए हम लोग को प्रोग्राम करना होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग ब्लूजे में और प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ न्यू क्लास में कर लेता हूँ, और इसका क्लास जो है ये मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ PALIN और DROME। ठीक है, और ओके कर देता हूँ। देन राइट क्लिक करके एडिटर को मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे जो कमेंट्स है इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ, और फिर क्लास के अंदर में जो भी सबको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक मेन क्लास बना रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर में मैं लिखूंगा स्ट्रिंग args, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब देखिए यूज़र से वैल्यू उठाना है हमें, तो उसके लिए यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करवा लूँगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, यूटिल डॉट स्कैनर भी लिख सकते हैं हम लोग, मगर मैं यहाँ पे डॉट स्टार लिख रहा हूँ जिसका मतलब होता है ऑल। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ SCANNER स्कैनर OBJ इक्वल टू SCANNER स्कैनर, सॉरी न्यू स्कैनर ना, न्यू SCANNER स्कैनर, और इसके अंदर में हम लोग को लिखना होता है SYSTEM सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब हम लोग यूजर से एक स्ट्रिंग लेना चाहते हैं ना, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग यूज़र को मैसेज देंगे। हम लोग बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT प्रिंट LN ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इंटर ए सेंटेंस SENTENCE। ठीक है, और लूप चलाना होगा तो लूप के लिए एक यहाँ पे वेरिएबल मैं ले लेता हूँ INTI। उसके बाद में यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, स्ट्रिंग वेरिएबल, यूजर से स्ट्रिंग उठाने के लिए। तो स्ट्रिंग STR नाम दे रहा हूँ इसका। उसके बाद यहाँ पे यूजर से वैल्यू लेना है, तो OBJ डॉट NEXT नेक्स्ट
लाइन ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो यहाँ हम लोग सेंटेंस उठाएंगे पूरा का पूरा जो यूज़र देगा हमें। उसके बाद में फिर मैं क्या करना चाहता हूँ कि लास्ट में भी मेरे को स्पेस चाहिए। जो भी सेंटेंस मिलता है उसका बीच में स्पेस मिलेगा ना, लेकिन मेरे को लास्ट में भी उसका स्पेस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे str इक्वल टू str प्लस यहाँ पे मैं स्पेस दे दे रहा हूँ। देखिए ऐड कर रहा हूँ अपने से, क्योंकि जो हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो उसको हम लोग स्पेस को फोकस करके बनाएंगे ना। तो लास्ट में अगर स्पेस नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसमें लास्ट में स्पेस को ऐड करवा रहे हैं। उसके बाद में फिर हम लोग एक वर्ड लेंगे, एक एम्प्टी, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसका नाम हम लोग वर्ड दे रहे हैं, और ये खाली है, दैट इज ब्लैंक एम्प्टी। ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग क्या करने वाले, देखिए अभी एक लूप चलाएंगे। तो लूप चलाने के लिए हम लोगों को, जैसे कि स्ट्रिंग को लूप करवाना है तो स्ट्रिंग का हम लोग को लेंथ निकालना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, हम लोग मैनुअली भी लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे क्या होगा कि यूज़र कितना नंबर ऑफ लेंथ का स्ट्रिंग दे रहा है हम लोग कैसे समझ पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने लिया int_len, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ str डॉट, str क्या है, str हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसके अंदर में यूज़र द्वारा दिया गया सेंटेंस अवेलेबल होगा। और इसका हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेंथ वाला फंक्शन यूज़ करके हम लोग स्ट्रिंग का लेंथ निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पे लेंथ का स्पेलिंग गलत है, ऐसे। ठीक है। अब चलेगा हमारा लूप। तो यहाँ पे देखिए 4 ब्रैकेट ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब ये लूप जो होगा यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या दूंगा, यहाँ पे i इज इक्वल टू 0। ठीक है। उसके बाद i जो रहेगा वो लेस देन len होगा, दैट मीन्स लेंथ से कम होगा। और उसके बाद i प्लस प्लस होगा। देन क्या करना है हम लोगों को, यहाँ इंटर मारना है। और उसके बाद अभी यहाँ पे मैं जो चीज़ दिखा रहा हूँ, अगर आप ये समझ गए तो समझिए कि पूरा का पूरा प्रोग्राम समझ गए। ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका डाटा टाइप कैर है, और इसके अंदर में हम लोग str डॉट, व्हाट इज str, हमारा वेरिएबल। ठीक है। डॉट, फिर यहाँ पे एक स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर रहे हैं हम लोग कैरेट ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ मैं आई दे रहा हूँ। तो क्या होगा कि सेंटेंस में जितना भी कैरेक्टर है 1 बाय 1 मेरे को किस में मिलेगा, ch वाला वेरिएबल में मिलेगा। और अब इस ch वाला वेरिएबल को मैं कंपेयर कराऊंगा किससे, देखिए ये जो ch वाला वेरिएबल है इसको मैं कंपेयर कराऊंगा कि कहीं ये ब्लैंक तो नहीं है, कहीं ये ब्लैंक तो नहीं है। अगर ये ब्लैंक होगा तो कुछ और काम करेगा, और ब्लैंक नहीं होगा तो कुछ और काम करेगा। देखिए ठीक है। तो अगर ये ब्लैंक होगा तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि वर्ड जो है ना वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, और नहीं तो फिर एल्स वाला पार्ट का काम चलेगा। अब एल्स वाला पार्ट में हम लोग क्या करना है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ हम लोग बोलेंगे कि हम लोग जो वेरिएबल लिए है ऊपर में वर्ड जो कि खाली है उसमें आप 1 बाय 1 कैरेक्टर ऐड करते रहिए। कब तक ऐड करना है भाई, जब तक कि इसको स्पेस नहीं मिल जाता है। अब स्पेस नहीं मिल जाने का मतलब है कि वो नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा। तो ठीक है, तो जब तक नेक्स्ट वर्ड नहीं मिलता है पहला वर्ड को वो क्या कर रहा है, वर्ड में ही वो डाल दे रहा है। ठीक है। ये मैं बताऊंगा आपको, एक बार देखिए मैं दिखा देता हूँ कि क्या होगा। देखिए जैसे कि MOM हम लोग देखे थे, मॉम। ठीक है। तो मॉम के बाद स्पेस आएगा, उसके बाद ना कोई बंदा एंड लिखेगा, और उसके बाद स्पेस आएगा और कोई बंदा DAD डैड लिखेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या किए कि हम लोग यहाँ पे भी स्पेस पुट किए, देखिए। ठीक है। तो अब जब चेक किया जाएगा, अब जब चेक किया जाएगा तो देखिए ये वाला पार्ट जो है पहले नहीं रन हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसको स्टार्टिंग में स्पेस नहीं मिलेगा। ये 1 2 3, ये 3 वर्ड के बाद में इसको स्पेस मिलेगा। तो तब तक जो रहेगा वो एल्स वाला पार्ट काम करता रहेगा।
तो एल्स वाला पार्ट में क्या होगा, WORD प्लस इक्वल टू CH। अब CH क्या कैरेक्टर, एक 1 बाय 1 कैरेक्टर ले रहा है, तो वर्ड के अंदर में क्या स्टोर हो जाएगा, वर्ड के अंदर में MOM स्टोर हो जाएगा। और स्टोर होने के बाद में इसको क्या मिलेगा भाई, इसको मिलेगा स्पेस। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि अभी जो हम लोगों को WORD वर्ड मिला है कि क्या इट इज ए पैलिंड्रोम और नॉट। अगर ये पैलिंड्रोम होता है तो हम लोग इसको प्रिंट करवा देंगे, और नहीं होता है तो प्रिंट नहीं करवाएंगे। ठीक है ना, यही लॉजिक से ये प्रोग्राम बनेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या करूँगा मैं अभी, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसका नाम मैं रख दूंगा WOR वर्ड LEN। ठीक है, वर्ड का लेंथ निकालने के लिए, मतलब जो वहाँ से वर्ड में स्टोर हो रहा है तो कितना कैरेक्टर का वर्ड है वो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं वर्ड डॉट लेंथ फंक्शन यूज़ करके। अब यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर रहे हैं बुलियन डाटा टाइप का, इज पैलिन, मतलब कि वो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं चेक करने के लिए ना, तो यहाँ पे ट्रू। इसको मैं इनिशियली वैल्यू जो रहेगा, ये बुलियन वेरिएबल हमारा ट्रू रहेगा। इसको फॉल्स हम लोग कब करेंगे वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक लूप चलेगा हमारा। अब ये लूप के अंदर में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ int j इज इक्वल टू 0, और उसके बाद में फिर j जो रहेगा वो लेस देन होगा WORD वर्ड LEN लेंथ डिवाइडेड बाय 2, मतलब लेंथ जो निकलेगा उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, उससे जो वैल्यू हमें प्राप्त होगा उससे j का वैल्यू कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में फिर ये आपका j प्लस प्लस बढ़ते रहेगा। अब यहाँ हम लोग चेक करेंगे इफ WORD वर्ड डॉट CAR एट j, इससे पहला कैरेक्टर मिलेगा हम लोगों को, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल, एक मिनट यहाँ, हाँ ठीक है ठीक है, नॉट इक्वल टू WORD वर्ड डॉट कैरेट ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे WORD वर्ड LEN लेन, वर्ड का जो लेंथ है -1, मतलब 3 - 1, मतलब 3 मैं इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोगों ने MOM मॉम का एग्जाम्पल देखा था, तो ये हो जाएगा 3 - 1 -j। तो एक बात ध्यान दीजिए कि इससे हमको वर्ड का लास्ट कैरेक्टर मिलेगा और इससे हमको वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर मिलेगा। अगर दोनों नॉट इक्वल टू होता है तब जाके क्या होगा, देखिए यहाँ अंदर में चलता हूँ। अगर होता है तो हम लोग क्या कर देंगे कि हम लोग जो ऊपर में सेट किए थे इस पैलिंड्रोम, अब जाहिर सा बात है कि पहला और आखिरी कैरेक्टर सेम अगर नहीं होगा तो भाई वो पैलिंड्रोम नहीं होगा ना, तो यहाँ पे इसको ये कर देगा फॉल्स। ठीक है, और उसके बाद जो ये लूप हमारा चल रहा था इसको हम लोग कर देंगे ब्रेक, ये लूप हमारा हो जाएगा यहाँ पे ब्रेक। ठीक है, और उसके बाद में फिर ये लूप से बाहर हम लोग निकलेंगे, ये तो इफ है और यहाँ पे जाएंगे तो ये हम लोग लूप से बाहर आ गए, और लूप से बाहर आके यहाँ हम लोग लिखेंगे इफ इज पैलिंड्रोम, मगर अगर ये ट्रू ही रह जाता है, अगर ये ट्रू ही रह जाता है इसका वैल्यू, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT प्रिंट LN ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वर्ड, तो वर्ड को ये प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है ना, उसके बाद में और क्या करवाना है हम लोगों को, इसको कुछ ब्रैकेट में मैं रख देता हूँ ऐसे, तो ठीक रहेगा, और इसको यहाँ से मैं कट कर देता हूँ और यहाँ
पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो ऐसे ही रखते, कोई दिक्कत नहीं था जैसे लिखे थे। एंड देन यहाँ पे नीचे में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा वर्ड था WORD, वर्ड वाला वैल्यू, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग खाली कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे। ठीक है ना, ये ब्लैंक होगा तब ना इसमें फिर से नया वर्ड स्टोर होगा। ठीक है, नहीं तो वही वर्ड के बाद में वर्ड स्टोर होगा तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर सब सही रहा तो जैसा हम लोग चाहते थे वैसा प्रोग्राम हमारा बन जाएगा। अदरवाइज एरर होगा या फिर उस तरह से काम नहीं करेगा तो हम लोग फिर से आएंगे और उसको हम लोग करेक्ट करेंगे। तो यहाँ चलते हैं हम लोग, यहाँ पे इसी को मैं कंपाइल कर लेता हूँ, देन राइट क्लिक void main एंड देन ओके। अब यहाँ पे सेंटेंस देना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मॉम, MOM मॉम, AND एंड, और DAD डैड, और मैं इंटर मारता हूँ। तो देखिए मॉम और डैड ही प्रिंट हुआ है लेकिन AND एंड प्रिंट नहीं हुआ है, मतलब कि हमारा प्रोग्राम जैसा हम लोग चाहते थे वैसा बना और सही तरीके से काम कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।